सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ खास पंचायतें हैं, तो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। उन्होंने हमारा इतनी इस लड़ाई में हमारे मजबूती से साथ दिया। और हमने तो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम इसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने अपना साथ दिया। आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने इस गलती में उधरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो आने वाली जो लड़कियां हैं, जिन्होंने बड़े भूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आदमी को इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की को, रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या फिर उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्म सम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्म सम्मान पे, हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से ही जंतर मंतर पे बैठे हैं, और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी, हम हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो, तो हम तय दिल से आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखा, ये थी विनेश फोगट, विमेन रेसलर। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत फेमस हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं और ऐसे कई रेसलर्स हैं। तो आपने इनको वीडियो में रिक्वेस्ट करते हुए देखा होगा। तो वो क्यों देखा? साथियों, आप सभी को याद होगा, आज से 3 महीने पहले एक धरना धरना प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर रेसलर्स के द्वारा। जो रेसलर चीफ है उसके खिलाफ धरना किया गया था, ब्रजभूषण शरण है उसके खिलाफ। तो आइए चलिए जानते हैं एग्जैक्टली वो घटनाक्रम है क्या। जैसा कि आप लोग न्यूज की कटिंग देख पा रहे होंगे, रेसलर मैच फ्रॉम पोडियम टू फुटपाथ, विनेश फोगट शेयर्स अ दिस हर्टनिंग पिक। जैसा कि आप लोग पिक देख पा रहे होंगे। उसके अलावा साथियों, बिजनेस टुडे भी लगभग सेम खबर लिखता है, फ्रॉम पोडियम टू फुटपाथ, इंडिया टॉप रेसलर स्पेंड नाइट स्लीपिंग इन द ओपन। जैसा कि आप लोग साथियों देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से, ट्वीट करके जो जानकारी दी गई है विनीश फोगट के द्वारा, पोडियम से फुटपाथ तक आधी रात खुले आसमान के नीचे न्याय की आस में। ये सब लोग सोते हुए देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए साथियों एग्जैक्टली जानते हैं कि घटनाक्रम है क्या ये। तो साथियों अभी पहले जान लेते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो साथियों, जो टॉप हमारे इंडियन रेसलर्स हैं, इन्होंने, आप सभी को याद होगा कि साल के शुरुआत में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किए थे अपने जंतर मंतर पे। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के जो चीफ हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किए गए थे, और जो अदर ट्रेनर्स हैं उनके खिलाफ भी। उसमें कहीं ना कहीं जो रेसलर्स हैं उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे कहीं ना कहीं कि ये जो WI चीफ है और उसके अलावा जो कई ट्रेनर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली हैरेसमेंट करते हैं। जैसा कि आप लोग, मैं न्यूज में पढ़ के बताऊं तो, accusing them for sexually exploiting women wrestlers are back at Delhi's जंतर मंतर with a fresh पुलिस कंप्लेंट। इसका मतलब ये है कि साथियों एक नई पुलिस कंप्लेंट कहीं ना कहीं फाइल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पुलिस कंप्लेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है। इसके अलावा साथियों, जो 7 विमेन रेसलर थी उन्होंने कहीं ना कहीं केस फाइल किया हुआ है, फाइल्ड अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण। साथियों, ब्रजभूषण शरण बीजेपी MP हैं। उसके अलावा जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके चीफ भी हैं। उसके खिलाफ जो 7 महिलाएं हैं, विमेन रेसलर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करी है। और वो कहाँ पे करी है? कनॉट प्लेस का जो पुलिस स्टेशन है सेंट्रल दिल्ली में, उसके अंदर। लेकिन साथियों, मैंने जैसा आपको बताया कि द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है इस मुद्दे के ऊपर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उस कंप्लेंट को फाइल नहीं किया गया है, पुलिस कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसके अलावा जो पैनल है जिसको ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, वो रिपोर्ट जो बनके तैयार हो चुकी है वो, लेकिन सरकार उसको पब्लिक नहीं कर रही है। तो रेसलर्स कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि इसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि जो आर्टिकल है वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जो रिपोर्टर्स हैं वो भी यही सेम चीज कह रहे हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, फ्रॉम पोडियम टू फुटपाथ। ये कहीं ना कहीं दोबारा से इश्यू क्यों आया 3 महीने बाद? उसके पीछे का वही पैनल की बात जो मैंने आपको बताई। जो पैनल है उसकी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आ चुकी है अब, लेकिन वो पब्लिक नहीं कर रही है। तो रेसलर क्या कह रहे हैं? वी वांट द रिपोर्ट विच हैज रिकॉर्डेड विमेन्स रेसलर स्टेटमेंट टू बी पब्लिक। जो स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए उनको पब्लिक किया जाए, जो रिपोर्ट है उसमें पता तो चले एग्जैक्टली है क्या। और ये काफी सेंसिटिव इशू है कहीं ना कहीं देखा जाए। और इसमें अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकल के आ रहा है कि इट इज अ सेंसिटिव इशू ऑन द कंप्लेंट इन अ माइनर गर्ल। इसमें एक माइनर गर्ल है, उसने भी कहीं ना कहीं ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। इसके अलावा वी वॉन्ट लीव फ्रॉम अनटिल ब्रजभूषण इज अरेस्टेड, यानी कि हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा जो अदर रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया और उनके द्वारा कहना कहा गया है। और जो विनेश फोगट हैं उनने कहा है, दिस सेड दे आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। बार बार प्रयास करने के बाद भी उन्हें सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसा विनेश फोगट का कहना है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा ही होगा ये ट्वीट, इसमें आप देख पा रहे होंगे, पोडियम से फुटपाथ तक आधी रात में आसमान के अंदर लेट, आसमान के नीचे न्याय की आस में जो रेसलर्स हैं हमारे लेटे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लेकिन
ये प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुए, एक बार वो भी जान लेते हैं, जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें शायद नहीं पता हो। तो साथियों, ये प्रोटेस्ट जो है ना, इस साल की शुरुआत में लगभग 18 जनवरी के आसपास में हमें देखने को मिले थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? जो ट्रिपल कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैंने बताया आपको विनेश फोगट के बारे में, जैसा आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा हो, वो भी शामिल थी इसके अंदर। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड विमेन रेसलर भी कहा जाता है विनेश फोगट को, क्योंकि ये ट्रिपल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं 3 बार की। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर, मतलब देश का नाम कितना ज्यादा रोशन किया है इनने। जब ऐसे लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसके अलावा जो विनेश फोगट हैं, उनने कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेड 28 एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूँ, जो कि WFI के चीफ हैं और बीजेपी MP हैं। और उसके अलावा और ट्रेनर्स से भी एलिगेशन लगाए गए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है अभी कहीं ना कहीं जंतर मंतर पे चल रहा है। जब आज से 3 महीने पहले जब 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, तब भी जो है जंतर मंतर पे धरना दिया गया था। तो और इसके अलावा साथियों, इस जो धरने को उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था हमारे रेसलर्स के द्वारा, उसको कई नामी जो रेसलर्स वगैरह उनके द्वारा बैक किया गया था, जैसे कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया। ये सब हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं, तो इनके नाम बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। इसके अलावा ये देश में इन्होंने बहुत नाम रोशन किया देश का, इन्होंने, ये सभी रेसलर्स ने। तो जो वुमेन रेसलर्स हैव बीन सेक्सुअली harassed at national camp by coaches and also WFI president, ऐसा जो रेसलर्स है विमेन रेसलर्स है उनका कहना है। इसके अलावा साथियों, उन्होंने ये भी कहा था कि जो 10 से 20 लड़कियां हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आने से झिझक रही हैं, मतलब वो आके नहीं आना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आगे आए हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए। और ये सब जो स्टेटमेंट जो है ना, वो विनेश फोगट के द्वारा दिया गया है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई नो at least 10 to 20 girls in the national camp who have come and told me their stories, she said in tearing up. इसके अलावा जो मिस फोगट है, जो विनेश फोगट है, उनका ये भी कहना है कि और भी मैंने कोई ऐसा एक्सप्लोटेशन फेस नहीं किया है। ये सब वो लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई। मैं उन सबको आज उजागर करने के लिए सबके सामने आई हूँ, प्रोटेस्ट कर रही हूँ उनके बिहाफ में, ऐसा विनेश फोगट का कहना है। मिस फोगट सेड दैट शी नेवर फेस सच एक्सप्लेनेशन हरसेल्फ बट क्लेम्ड मैनी रेसलर्स वर जो उनके सामने आए कमिंग फॉरवर्ड एंड बिकॉज ऑफ देयर हम्बल बैकग्राउंड। क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं लड़कियां हैं, उन्होंने बताया होगा 10 से 12, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 से 20 लड़कियां हैं, उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, जो अपनी पीड़ा बताई विनेश फोगट को, वो इसलिए भी सामने नहीं आना चाहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हम्बल बैकग्राउंड। इसीलिए जो मिस फोगट है वो कहीं ना कहीं सामने आई है इसको लेके। इसके अलावा जो WFI चीफ है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, उनका क्या कहना है? तो ब्रजभूषण शरण जो है, वो जो बीजेपी MP है, उन्होंने कहना है कि उन्होंने पहली बात तो इन सब चीजों को रिफ्यूज कर दिया मानने से, कि कह रहे हैं कि जो सब मेरे खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कथित तौर पर गलत है। और इसके अलावा ऑल द सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस आर फॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैं आई विल कमिट सुसाइड, मैं सुसाइड कर लूंगा। और ब्रजभूषण देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की उम्र जो उनकी लगभग 65 से 66 वर्ष के आसपास है, उनका ये कहना है। साथियों, इसके अलावा द फेडरेशन जो है, द फेडरेशन, उसका भी ये कहना है कि जो एथलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं झूठे चार्जेस लगा रहे हैं जो चीफ है उसके खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इसके अलावा मैंने आपको मेंबर ऑफ कमेटी की बात करी होगी स्टार्टिंग में वीडियो में, जैसा आपका भी ध्यान दिया हो तो जो 5 मेंबर की कमेटी उसके बाद बना दी गई, जब ये सब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, उस टाइम पे 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, जिसके अंदर साथियों वर्ल्ड फेमस, हम सभी ने नाम सुन रखा है उनका, मैरी कॉम, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई 23 जनवरी को। लगभग 5 दिन ही धरना चला उसके बाद, बातचीत के बाद। और इसमें बोला गया कि आपको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। और लेटर ऑन उसके बाद ये सब चीजें चलती गई और फिर डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके अंदर एक नए मेंबर की भी एंट्री होती है इसके अंदर, उनका नाम है बबीता फोगट, जो कि बीजेपी में है, उन्होंने ज्वाइन किया हरियाणा से। तो उनकी भी इसमें एंट्री होती है। तो ये पैनल जो है 5 से 6 कमेटी मेंबर का बन जाता है। फिर आगे चल के जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर ये रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट को। लेकिन जो मिनिस्ट्री है उसने कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया है। द मिनिस्ट्री इज येट टू मेक इट्स फाइंडिंग पब्लिक। साथियों, हालांकि जो मीडिया है, सोर्सेज है, उनके हवालों से कहा जा रहा है द रेसलर्स कुड नॉट प्रूव द सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस अगेंस्ट WFI बॉस, या फिर चीफ कह लीजिए, आफ्टर सेवरल हियरिंग्स, कई सारी हियरिंग्स के बाद जो रेसलर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करने में नाकामयाब रहे, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। ब्रजभूषण शरण जो हैं, उन्होंने इस मंथ के स्टार्टिंग में कहा कि ये सब जो चीजें हैं वो बहुत हास्यास्पद होता है। मतलब उन्होंने एक तरीके से नकार दिया सब जो फॉल्स एलिगेशन वगैरह कहने का प्रयास किया। और आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, ऐसा ब्रजभूषण शरण का कहना था। What these wrestlers were saying, if I had anything inappropriate with Sakshi Malik, then why did she invite me to her wedding? साथियों, जो ब्रजभूषण शरण है उनका कहना था, अगर मैंने ये सब चीजें की हैं तो साक्षी मलिक ने मुझे अपनी शादी में क्यों बुलाया? इसके अलावा और भी कई जो चीजें हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो मेरे सामने, फैमिली मैटर्स वगैरह उनसे रिलेटेड पर्सनल मैटर, तो मेरे पास क्यों आती थी उनको इशू करने के लिए, अगर मैंने ये सब कुछ गलत किया? ऐसा ब्रजभूषण शरण ने कहा और कहा आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग।
और साथियों, इसके अलावा एफआईआर क्यों अभी तक फाइल नहीं की गई? तो साथियों, एफआईआर अभी तक फाइल नहीं की गई, तो इसके संदर्भ में, इस रेफरेंस में, जो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन है, जो कि लोकल बॉडी है दिल्ली के अंदर, जो विमेन के इश्यूज है दिल्ली के अंदर, उनको कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास करती है और हेल्प करती है कहीं ना कहीं इश्यूज में, उसने नोटिस जारी किया दिल्ली पुलिस को कि आपने अभी तक इस मामले के अंदर एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं की। जो रेसलर्स हैं उन्होंने जो कंप्लेंट अपनी फाइल करी है कमीशन को, कमीशन ने फिर एक तरीके का लेटर या जारी किया, एक इशू नोटिस जारी किया, उसमें बोला कि आपको विद इन 2 डेज के अंदर एफआईआर, 2 दिन हो गए, मतलब कहने का प्रयास मेरा ये है कि 2 दिन से आपने लोगों ने इन लोगों की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। तो इसके अलावा, इसके अलावा साथियों, कंक्लूजन क्या है? ये जो अभी चल रहा है धरना प्रदर्शन, आज से 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ, फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया, तो ये इसका कंक्लूजन क्या है? तो साथियों, कंक्लूजन यही है कि जो रेसलर्स हैं उनका ये भी कहना है कि वी हैव बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, पर पिछले 3 महीने से हम लगातार प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और दूसरी अदर रिलेवेंट अथॉरिटीज की तरफ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके अलावा साथियों, जो मेंबर्स ऑफ कमिटी हैं, मतलब जो कमिटी बनाई गई थी 5 से 6 लोगों की, उसके अंदर के वो लोग हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस, हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो भी। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो नॉट सेड एनीथिंग, दे डोंट इवन पिक अप आवर कॉल्स। वी हैव वॉन मेडल्स फॉर अ कंट्री, हम देश के लिए मेडल जीत के लाए हैं, हम कहीं ना कहीं अपना पूरा करियर देश के लिए लगा रहे हैं, ऐसा उनको कहना है रेसलर्स का। वी हैव वॉन द मेडल्स फॉर द कंट्री एंड हैव पुट आवर करियर्स एट स्टेक फॉर दिस, ऐसा विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं कहना था। हम अपना करियर कहीं ना कहीं दाव पे लगा रहे हैं, और इसके अलावा फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये सब जो है रेसलर्स और खासकर विनेश फोगाट का कहना है। तो साथियों, जो रेसलर्स हैं वो जनरली देखा जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के टॉक्स के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई, और जो गवर्नमेंट उनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं फुलफिल करने में नाकामयाब सी दिख रही है, क्योंकि उन्हें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है वहां से, और ना ही पब्लिक कर रही है सरकार रिपोर्ट को जो कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए, जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसके अलावा साथियों, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा कि एनडीटीवी के हवाले से एक खबर और है, ऑल पार्टीज वेलकम रेसलर्स ऑन हैशटैग मी टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली चेंज टैक। साथियों, 3 महीने पहले याद हो तो सीपीआईएम की एक नेता थी, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेज पे आके रेसलर्स का सपोर्ट किया था, लेकिन उस टाइम पर जो रेसलर्स वगैरह थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इस मामले के अंदर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन इस बार साथियों इसका जस्ट विपरीत हुआ है, जस्ट उल्टा हुआ है। इस बार बोला है कि सभी पार्टियों का वेलकम है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा और भी कोई पार्टीज हैं, एनसीपी, शिवसेना, कोई भी पार्टी आके हमें ज्वाइन कर सकती है और हमारा सपोर्ट कर सकती है, हमें आके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इसके अलावा जो वीडियो में विनेश फोगट था, उन्होंने विनेश फोगट जी जो थी, उन्होंने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की है कि हम हमारी हेल्प कीजिए, कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट कीजिए, और उसके अलावा वो धन्यवाद भी प्रकट कर रही थी लोगों का, जिन लोगों ने आगे बढ़कर सपोर्ट किया है उनको पिछले प्रोटेस्ट में और अभी भी कर रहे हैं। तो अभी देखना साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जैक्टली आगे इस घटनाक्रम में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स क्या एक्शन लेती है, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, क्या इनको न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। अगर कुछ इसमें एग्जैक्टली आगे कुछ होता है तो हम आपके पास जरूर लेके आएंगे उसके बारे में क्या हुआ एग्जैक्टली। तब तक के लिए धन्यवाद।